हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी कंपोनेंट है। और क्या इसके बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं? वायु की ऐसी कौन सी गैस है जो हमें जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन। मतलब वायु में कौन सी गैस उपस्थित होती है? ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्यों आवश्यक है? ऑक्सीजन गैस हमारे लिए क्यों आवश्यक है? नहीं, हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस ही अंदर लेते हैं, और कौन सी गैस हम बाहर निकालते हैं? पक्का सबको मालूम है कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन मतलब होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अब ऑक्सीजन गैस तो हम सब जानते हैं कि हम लोग सांस में अंदर लेते हैं। और एक और मैंने प्रयोग किया था, आप लोगों को याद होगा, मोमबत्ती जलाने का। जब मोमबत्ती बुझ गई थी, जब हमने उसको ग्लास से ढक दिया तो मोमबत्ती बुझ गई। क्यों बुझ गई? ऑक्सीजन नहीं मिला और वो मोमबत्ती बुझ गई। अब हम ये कैसे पता करें कि जो गैस हम लोग सांस में बाहर निकाल रहे हैं, देखिए ऐसे करिए, बाहर निकली, कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये कैसे पता चले? इसका कुछ टेस्ट होना चाहिए, मतलब पता तो होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये भी होता है ना कि हम लोग मोमबत्ती को फूंक से बुझाते हैं। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के बुझ जाती है, तो बिना ऑक्सीजन के बुझ जाती है ना, तो बहुत जोर से फूंक मारेंगे मोमबत्ती, लेकिन ये इसका श्योर टेस्ट नहीं है, क्योंकि हवा से भी तो बुझ जाती है। जो पंखा चला देंगे तो भी बुझ जाएगी। तो फिर हम कैसे कह दें कि जो हम सांस से बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? इसके लिए आज हम एक प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये एक हम बॉटल लाए हैं, इसको कहते हैं लाइम वाटर या चूने का पानी। आप लोग चूना जानते हैं? जो ये पुताई में काम आता है। पत्थर होते हैं ना चूने के, जिसकी सफेदी बनती है, फिर पुताई होती है दिवाली में। तो अगर हम चूने का पानी, मतलब क्लियर वाटर, इसमें चूना घुला हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं देता ना, ये क्लियर वाटर है चूने का। जब आप चूने के पत्थर डालते हैं, झाग निकलता है, फिर थोड़ी देर छोड़ दो तो ऊपर एक साफ पानी की लेयर आ जाती है ना, वो वाला है ये क्या है? लाइम वाटर या फिर चूने का पानी। इसमें या इंग्लिश में कहते हैं लाइम। लाइम ये नींबू वाला नहीं, लाइम स्टोन चूने का पत्थर होता है, लाइम वाटर। अब मैं इसको एक, ठीक है, ग्लास है ना, हम इसमें डालेंगे। देखो एकदम क्लियर है ना। आपकी किताब में भी है, देखो। यहाँ ये चूने का पानी देखो कैसा है, क्लियर कलर है कोई? नो। अब ये मेरे पास ग्लास रॉड है, स्ट्रॉ, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, वैसी स्ट्रॉ है। अब मैंने इसको इसके अंदर डाला। अब आप इसमें फूंक मारिए, और मारो, और मारो, और थोड़ी देर मारती रहो। मारो और मारो, मारती रहो थोड़ी।
है ये? फूंक मार रही है ना, तो फूंक में कौन सी गैस बाहर निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस चूने के पानी का रंग कैसा हो गया? दूधिया, मिल्की वाइट हो गया। हुआ कि नहीं? अच्छा, पहले एक फूंक मारी थी तो आपने सोचा अरे इसका तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही है, ये तो होगा ही नहीं। तब क्या कि इतनी थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ नहीं होता है। जब आप उसको बहुत देर तक उसमें फूंक मारेंगे तो इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूने का पानी। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है चौक। देखो इसका, अगर मैं चौक को घोल दूं तो ऐसा कलर आएगा कि नहीं? इसका मतलब कि जो इस बच्चे ने सांस में हवा बाहर निकाली थी वो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये तो हमने आपको बताया कि चूने के पानी से मतलब ऐसा हुआ। अगर मैं सादा पानी लूंगी, जैसे जो हम लोग पीते हैं, और उसमें खूब सारी फूंक मारे जैसे इसने मारा, तो क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी चूना मिला है। उसमें तो चूना नहीं मिला है ना, इसमें तो चूने का था ना, चूने का पानी जिसको कहते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम था इसके अंदर और ऑक्सीजन था, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो इसीलिए ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। और इसी की वजह से ये मिल्की वाइट हो गया। ये इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो हम लोग अक्सर करते हैं, ये पता करने के लिए कि जो हम लोग सांस में बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जैसे अगर मैंने इस बॉटल को ढक के रखा हुआ है, अभी तो मैंने इस बॉटल को ढक के रखा है, अगर मैं इस बॉटल को एक ग्लास में डाल के खुला छोड़ दूंगी तो कल तक ये ऐसी हो जाएगी अपने आप, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी ना। जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसको मिल जाएगी अपने आप, क्योंकि ये खुला है, ये बंद शीशी है, इसीलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी, है ना। अब समझ में आया कि वायु में क्या उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो बातें पता चली। एक तो हम जो सांस से निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये देखिए आपकी सबकी बुक्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, सबकी किताबों में ये एक्सपेरिमेंट है कि चूने के पानी में, पड़ोस में है चूने का पानी, कि ग्लास में जैसे हमने किया, चूने के पानी में हम लोगों ने मुंह से फूंक मारी, ये बच्चा भी मार रहा है, और पानी क्या हो गया? दूधिया हो गया, मिल्की वाइट कहा जाता है उसको। इसका मतलब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एक हमने क्या बताया था? ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या इसमें और कुछ भी होता है? क्या वायु में और कुछ भी होता है? क्या हो सकता है? जल वाष्प क्या होता है? जल वाष्प होता है मतलब पानी की भाप। क्या हमें दिखाई दे रही है? मुझे तो कमरे में कहीं नहीं दिखाई दे रही। जब चाय बनाते हैं तो दिखती है, कैसे दिखती है? धुआं दिखता है, वही जल वाष्प। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाई देगा जल वाष्प। यहाँ आओ बेटा, इधर सामने खोलो उसको। अब सब बच्चों को दिखाओ इसमें क्या है? बर्फ। क्या है इसमें? क्या बर्फ है? डालो इसमें, डाल दो पूरी। हाँ, अब हम लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, फैन ऑफ कर दो। देखिए हमने एक ग्लास लिया, देखिए एक ग्लास लिया हमने, इस ग्लास में मैंने कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ठीक है ना। अब हम केवल कुछ क्षणों के बाद, मतलब 2 या 3 मिनट के बाद, अभी देखो ग्लास जो था वो बिल्कुल ये वाला देखिए
ये ग्लास देखो, इसमें कुछ है? है? नहीं है ना? इसे छुओ। नहीं है आंटी। नहीं है ना इस ग्लास में? कुछ भी नहीं है ना? आप लोग छुओ। नहीं है, साफ है ना? बिल्कुल सूखा है। मैंने ऐसे ही सूखे ग्लास में डाला था ना बर्फ। आपको भी दिख रहा था ना? अच्छा, हाँ। अभी 2 मिनट केवल इसको होने दो। हमको क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगा? जल वाष्प। और वो कैसे पता चलेगा कि जल वाष्प है? अब सब लोग इसको महसूस करो, देखो। आप एक उंगली से इसको ऐसे करो। क्या हुआ? देख, लकीर की तरह, मतलब पानी हाथ में आया? आया हाथ में? अच्छा बेटा तुम करो। पानी आया? अच्छा, आपको धुंधला धुंधला दिख भी तो रहा है? पानी के ड्रॉपलेट्स जैसे सर्दियों में कोहरा हो जाता है, ऐसा धुंधला दिख रहा है? तो पहले तो ये ग्लास ऐसा नहीं था? नहीं था ना? तो ये इसमें कैसे हो गया? एक मिनट, जो समझा सकता है बच्चा वो बताएगा। जो ये प्रोसेस मुझे समझा सकता है। 1 मिनट पहले सोचो, एक क्षण के लिए सोचो कि ये जो वाष्प थी इसी ग्लास पर क्यों आई, इस पर क्यों नहीं आई? तो सब लोग नहीं, खड़े होके बताओ। क्योंकि वायु की जो जल वाष्प थी वो ऊपर आ गई। तो उसमें क्यों आई, इसमें क्यों नहीं आई? मतलब ये बर्फ वाले पानी पे क्यों आई? ये जो चूने का पानी रखा था ना हमने, इसमें क्यों नहीं आई? हाँ 1 मिनट, ये बताएगी अभी। हाँ बताओ। बर्फ में आंटी, बर्फ का ठंडा वायु से टकराई तो। वेरी गुड। वायु गर्म थी तो जलवाष्प भी गर्म थी जब वो उसकी कांच से टकराई। अच्छा, अब आप छू के भी देख लो। बेटा आप छू के बताओ ये ग्लास कैसा है? ठंडा है ना बिल्कुल? और देखो यूं मैं उंगली से कर रही हूँ, देखो पूरा पानी दिख रहा है, देखो बिल्कुल हाथ में आ गया। पहले तो बाहर नहीं था पानी, लेकिन अब मेरे हाथ गीले हो गए पूरे। तो जो गर्म वायु थी हमारे कमरे की, वो इसके ऊपर टकराई, क्योंकि ये बर्फ का पानी है, ये बर्फ है इसके अंदर, ये ठंडा है। तो इसके ऊपर टकराने से क्या हुआ? कौन सी क्रिया हुई? संघनन। क्या हुआ? कंडेंसेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, और वैसे संघनन मैंने पढ़ाया हुआ है ना कि संघनन की क्रिया के द्वारा जलवाष्प पानी में बदल गया और वो पानी की बूंदें हमें इसके चारों तरफ दिखाई देने लगी। क्योंकि इस ग्लास को छुओ तो ये ठंडा नहीं है, ये ग्लास ठंडा नहीं है। तो जलवाष्प तो इससे भी टकरा रही है, क्योंकि यहाँ है जलवाष्प इस कमरे में, लेकिन वो पानी में नहीं बदल सकती है, उसको ठंडी चीज की जरूरत है। मतलब जिस किसी ठंडे सतह से टकराएगी तब वो बदलेगी। इसलिए हमें इस प्रयोग से ये पता चलता है कि हमारे वायुमंडल में जो वायु होती है उसमें जल वाष्प भी होता है। क्या होता है? जल वाष्प। और जल वाष्प बारिश के दिनों में, मॉनसून की सीजन में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? बारिश होता है तो क्या होता है? क्या होता है? वायु में कहाँ से नमी आई? यही तो मैं पूछ रही हूँ। सोचो, बहुत इजी है। जब बारिश होती है तो क्या होता है बताओ? बूंदे, मतलब पानी, मतलब पानी जमीन में गिरता है। कहाँ गिरता है? गर्म जमीन, मतलब धरती गर्म है, नदी पोखरे तालाब सब पानी से भरते हैं, लेकिन बारिश के बाद धूप भी तो निकलती है। जब धूप निकलती है तो वही पानी भाप बन के उड़ता है। लेकिन क्यों कि बहुत ज्यादा उड़ रहा है? क्योंकि पानी, पहले देखो गर्मियों में इतना पानी नहीं होता है तो सूखी गर्मी पड़ती है, लेकिन अभी जो गर्मी पड़ी है उसको हम गीली गर्मी कहते हैं। आप गीली गर्मी कहते हो, चिपचिपी गर्मी हो रही है। वो इसलिए कि हमारे पास, हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे पार्ट में इतना ज्यादा पानी है कि वो गर्मी थोड़ी पड़ती है और वो हमारे वायुमंडल में ऊपर जलवाष्प तैरती रहती है। इसीलिए हमको पसीना बहुत आता है, चिपचिपी गर्मी महसूस होती है। और यही मई जून का टाइम होता तो ड्राई गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तब हवा के अंदर इतना जलवाष्प नहीं होता है जितना कि अभी होता है।
मतलब नमी बढ़ जाती है। बारिश होने से वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ जाती है मतलब कि जलवाष्प बढ़ जाता है। आज हमने ये पढ़ा कि वायु के अंदर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जलवाष्प होता है। अब ये जो तीनों चीजें होती हैं, इनका एक फिक्स्ड रेशियो भी होता है। जलवाष्प का नहीं होता, जलवाष्प का प्रतिशत निश्चित नहीं होता। आप लोग अखबार में जो मौसम का समाचार पढ़ते हैं उसमें ह्यूमिडिटी लिखा होता है, आर्द्रता, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता मतलब होता है कि हमारे वायुमंडल में नमी कितनी है, मतलब गीलापन कितना है। तो ये निश्चित नहीं होता, ये कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। लेकिन बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये निश्चित होता है कि इतना ऑक्सीजन होगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इनका बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। अगर इनका बैलेंस या इनका संतुलन खराब हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं पर्यावरण को? प्रदूषण। हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण हो गया है। आज मैं आपको इस चार्ट में बताऊंगी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें और भी उपस्थित होती हैं। केवल ये नहीं है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक तीसरी गैस भी है, उसका क्या नाम है? सबको दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला पार्ट? ग्रीन वाला पार्ट सबको दिख रहा है? ये ग्रीन वाला पार्ट पूरा नाइट्रोजन गैस का है। और ये नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत लिखा है? 78, मतलब कि हमारी 3/4, कितना? 3/4 हिस्सा तो केवल नाइट्रोजन गैस से बना है। समझ रहे हैं? 3/4 हिस्सा नाइट्रोजन कितना? 78%। हवा में 3/4 हिस्सा तो केवल नाइट्रोजन गैस का है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 21%। दिख रहा है सबको? येलो रंग का ऑक्सीजन 21। और 21 और 78 जोड़ो, कितना आया? 99। बाकी कितना बचा? कितना बचा? 1%। जो 1% है वो बाकी छोटी मोटी जितनी भी गैसेज हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मिट्टी के कण, मतलब जो एटमॉस्फेयर में, ये केवल 1%। कितना? 1%। अब इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो इतना ही है, केवल 0.03%। लेकिन आजकल ये बढ़ रहा है, इसी की वजह से हम लोग को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। कितनी कम मात्रा में उपस्थित है देखिए, 0.03। लेकिन फिर भी अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा बढ़ जाती है तो हम लोग उसको प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए जहां धुआं वगैरह ज्यादा होते हैं ना, जैसे चारबाग स्टेशन पे चले जाइए या कहीं फैक्ट्री में चले जाइए, तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण है, यहाँ पे खांसी ज्यादा आ रही है, धुआं काला है, हर चीज पर कालिक जम जाती है। और ये सबसे ज्यादा कौन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? पेट्रोल से चलने वाले वाहन, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं, सब के सब क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़। और हम भी तो छोड़ते हैं, आप भी तो सांस में छोड़ते हो। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, और जब इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। लेकिन हमारे कोई मित्र भी तो हैं, कोई मित्र भी तो हैं जो इसको लेते हैं। पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब देखो, जैसे किसी शहर की जनसंख्या बढ़ गई, आदमी लोग बढ़ गए, जानवर लोग बढ़ गए, तो हमें पेड़ भी बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालेंगे उतने पेड़ ले लेंगे और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए पेड़ों को ज्यादा उगाइए, वृक्ष पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हाँ, अच्छा, अब हमने ये भी देख लिया कि हमारे वायु में क्या क्या है।
और कितना प्रतिशत है, और हमने टेस्ट भी कर लिए। अब हमें वायु के उपयोग, क्या है वायु के उपयोग बताइए। वायु के उपयोग कोई नहीं बता सकता। वायु के उपयोग, प्रयोग, आप लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो वायु को? सबसे पहला सांस लेने में। मर जाएंगे भाई वायु नहीं होगी तो। अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे, सब लोग चुप बैठे हैं। पहला ही उपयोग सबसे बड़ा यही है, सांस लेने में। और दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल के पहिए में क्या भरा है? वायु। अगर वायु ना भरी होगी, जब आपकी साइकिल पंचर हो जाती है तो क्या चलाते हो? क्यों नहीं चलाते? वायु नहीं भरने से जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, है ना। कम हवा होती है तो भी दम ज्यादा लगाना पड़ता है। तो वायु हमारे जितने भी वाहन हैं, वाहन समझते हैं, कार, स्कूटर, पहिया, मोटरसाइकिल, उसके जितने भी पहिए हैं, चाहे वो रिक्शा ही क्यों ना हो, कोई भी ठेला गाड़ी हो, रिक्शा हो जिसमें टायर और ट्यूब लगा है इस तरह से, उन सब में हवा भरी जाती है। वायु जो हमारे चारों तरफ दिख रही है, यही वाली वायु भरी जाती है। और उस वायु से क्या होता है कि वो उसको चलाने में आसान होता है। सबसे पहले तो हम टायर और ट्यूब में हवा भरते हैं, हम सांस लेने में। उपयोग में पहला उपयोग है जंतु एवं पौधे दोनों वायु को सांस में लेते हैं। जंतु व पौधे सांस लेते हैं। और दूसरा उपयोग ट्यूब्स में। ट्यूब मतलब किसकी ट्यूब? वाहन। वाहन ट्यूब में वायु भरी जाती है। और बताओ। भूल गए? हवा है, वायु भरी गई है। गुब्बारा, गुब्बारे में लोग वायु भरकर, गर्म वायु, हाइड्रोजन या हीलियम, आकाश में उड़ते भी तो हैं, गुब्बारे से सैर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस होती है। ये नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों के लिए बहुत ही एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं, कुछ जैसे जो चने के जैसे बीज होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर खाद बनाती हैं, अपने बॉडी के लिए प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। और इस नाइट्रोजन गैस से ही हमारे बॉडी में प्रोटीन्स भी बनते हैं। तो इसका एक उपयोग है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करके वृद्धि करते हैं और नाइट्रोजन का उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। इस तरह से आपको पता चला आज कि वायु के हमारे कितने उपयोग हो सकते हैं, हमारे लिए कितने काम की है, और वायु को शुद्ध रखना क्यों जरूरी है। पता चला सबको? अच्छा, अब हम इसके बाद अगली कड़ी में वायु के ही बारे में और कुछ जानकारियां भी लेंगे।